हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप इनकम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉर्मल स्टिचिंग भी आती है, जिस तरह से घर में स्टिचिंग करते हैं, सिर्फ अल्टर कर लेते हैं या कहीं कुछ हमारे कपड़ों के स्टिचेस ओपन हो जाती है तो उसे स्टिच करना होता है, अगर आप सिर्फ इतना भी स्टिचिंग जानते हैं तो आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ी कोशिश करनी होगी और थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सबसे पहले स्टिचिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल स्टिचिंग जानते हैं तो उससे आप किस तरह से इनकम कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉर्मल स्टिचिंग से आप मास्क डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर आप कुशन कवर्स बना सकते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें जो है नॉर्मल स्टिचिंग करने वाली लेडीज़ जो है वो घर में हमेशा करती रहती हैं। तो अपने घर के लिए अगर आप कुशन और पिलो कवर्स ये डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप उसके थ्रू इनकम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप इनकम करने के लिए उसे आप अपने आसपास के जो हैं अच्छे थोड़े डिज़ाइनर या सिंपल भी फैब्रिक लेकर के अगर आप स्टिच करते हैं तो आप अपने घरों में ही उसे ऐसे प्लेस पर आप कुशन कवर्स लगाएं जहाँ पर कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो गेस्ट हैं वो आते हैं। कुछ ऐसे डिज़ाइनर फैब्रिक लीजिए जो कि एक ही बार में अट्रैक्ट कर लें, और साथ ही में कुछ एक्सेसरीज भी मिलती है रेडीमेड, आप कुशन कवर के ऊपर अप्लाई कर देंगे सिंपली हैंड स्टिच करके, तो वो बहुत ही अच्छा आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो अगर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करेंगे आप, फिर उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके जानने पहचानने वाले लोग उसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे। फिर आपको उन्हें ये बताना है कि आप इस तरह के कुशन कवर, पिलो कवर्स या फिर और भी प्लेस मैट्स हो गए, टेबल रनर हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल स्टिचिंग होती हैं। बहुत ही ईज़िली आप इन सब छोटी मोटी चीज़ों को बना सकते हैं और ये एक अच्छे कॉस्ट में सेल होती हैं मार्केट में। तो आप बोल सकते हैं कि आप खुद डिज़ाइन करते हैं और इन्हें सेल करते हैं। तो आप अपना कॉस्ट उसमें जोड़ लीजिए, जो भी मटेरियल कॉस्ट है, जो भी आपका उसमें आपका लेबर लग रहा है, लेबर दैट मीन्स कि आप खुद स्टिच कर रहे हैं। बट अगर आप ये सपोज़ करिए कि अगर आप किसी लेबर से स्टिच करवाते तो आप उसके लिए उसे क्या पे करते, इतना आप मार्जिन ऐड करने के बाद में आप उसका प्राइस फिक्स करके आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं, जो भी आपसे उनका प्राइस पूछे। तो इस तरह की सिंपल चीज़ें जो कि हम रेगुलर अपने घरों में यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिंपली स्टिच हो जाती हैं और आप उन्हें सेल कर सकते हैं। सिंपली जब आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप के थ्रू आपकी सेलिंग आपको लगे कि थोड़ी अच्छी होने लगी है, तो फिर आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं मार्केट प्लेस पे, या फिर आप किसी शॉप पर कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको पिलो कवर्स, बेडशीट और कर्टेंस ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं शॉप पे। उस शॉप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप खुद से डिज़ाइन करके ले जा करके शॉप पर सेल करवा सकते हैं। तो वहाँ से आपको रेगुलर ऑर्डर जो है वो मिलते रहेंगे। सेकंड आपका आता है कि अगर आप इससे थोड़ी ज़्यादा स्टिचिंग जानते हैं, जैसे आप अपने खुद के पेटीकोट स्टिच कर लेते हैं या साड़ी में फॉल पिको कर लेते हैं ईज़िली, सिंपल स्टिचिंग जो आती है, या बॉटम वेयर में जैसे सलवार भी बहुत सी लेडीज़ हैं जो सलवार भी घर में स्टिच कर लेती हैं। तो इस तरह की स्टिचिंग अगर आप कर लेते हैं तो आप उसके लिए भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे इन चीज़ों को शेयर कीजिए। अगर आपके कस्टमर्स अच्छे होते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगता है, तो फिर आप एक शॉप पर कांटेक्ट करके आप अगेन उसकी स्टिचिंग रेगुलर बेसिस पे आप ले सकते हैं। घर बैठे बैठे आपको सिर्फ स्टिच करना है और जाकर शॉप पर डिलीवर करना है। दैन फिर 1 या 10 वीक्स का आप डिफरेंस ले सकते हैं। 1 और 10 वीक्स के अंदर में आपको वहाँ पे मटेरियल पहुँचाना हो, या अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो आप 1 मंथ के लिए भी आप टाइम ले सकते हैं कि आपके पास अच्छा आपको मिल गया है, अच्छे ऑर्डर्स मिल गए हैं, अच्छा 100 पीसेस या उससे ज़्यादा के ऑर्डर मिल गए हैं, तो आपको शायद 1 मंथ का भी आपको परमिशन मिल जाए कि 1 मंथ में आपको ये देना है। और फेस्टिव सीजन्स में तो इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छी डिमांड होती है। तो आप इन सब चीज़ों के लिए
एक शॉप पर, कोई भी शॉप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी अच्छे बुटीक में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेटीकोट स्टिच कर रहे हैं, साड़ी में फॉल पिको कर रहे हैं, तो आप बुटीक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें ला करके घर में बैठ करके आप कर सकते हैं, फिर ले जा करके आपको बुटीक में देना है। इसके लिए आपको पूरा दिन, पूरा टाइम घर से बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड, अगर आप अच्छे डिज़ाइन करते हैं, अपने खुद के ब्लाउजेज़ आप अच्छे से स्टिच करना जानते हैं परफेक्टली, जो अगर लोग आपके ब्लाउज़ की तारीफ़ करते हैं कि कहाँ से स्टिच करवाया, आपसे पूछते हैं, दैट मीन्स कि आपकी स्टिचिंग अच्छी है। तो आप उस तरह से बुटीक में, सेम मैंने कहा, बुटीक में या अपने आसपास के लोगों से भी आप स्टिचिंग ले सकते हैं, या बुटीक में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आपको रेगुलर स्टिचिंग मिलती रहेगी अगर आपकी स्टिचिंग उनको पसंद आ गई है तो। और किसी अच्छे शॉप पे जहाँ पर फैब्रिक सेल होते हैं, जैसे कुर्ती के क्लोथ सेल होते हैं, रॉ मटेरियल, दैट मीन्स कि सूट के रॉ मटेरियल्स हो गए, ब्लाउज फैब्रिक सेल होते हैं, जहाँ साड़ियाँ सेल होती हैं, वहाँ पर जा कर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं शॉप पे, कि अगर आपसे कोई कस्टमर स्टिचिंग के लिए पूछता है तो आप उन्हें मेरा प्रोवाइड करिए, या फिर आप खुद ही लेकर के उनसे आप मुझे भी दे सकते हैं अपना कमीशन ऐड करके। तो इस तरह से आप 2-4 शॉप पर भी बात करके आएंगे तो 1-2 शॉप के रिस्पांस आपको मिल जाएंगे। आप अपनी बनाई हुई चीज़ों को ले जा करके वहाँ पर आप शो भी कर सकते हैं कि आपके हाथों में बहुत अच्छी फिनिशिंग है, आप बहुत अच्छे से फिनिश कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, आप अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इससे जो है वो शॉपकीपर का भी जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर अच्छा बन जाएगा, और आपको वो बराबर टाइम से आपको स्टिचिंग के लिए फैब्रिक्स देता रहेगा। तो इस तरह से अगर आपको थोड़ी और अच्छी स्टिचिंग आती है, थोड़ी डिज़ाइनिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप किसी अच्छे बुटीक और शॉप से अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, डिज़ाइनर पीसेस के लिए, डिज़ाइनर ब्लाउज़ और सूट के लिए आपको अलग रेट होता है, अलग आपको वहाँ पे पेमेंट मिलेगी, सिंपल स्टिचिंग के लिए अलग पेमेंट मिलेगी। बट ये है कि अगर आप शॉप या बुटीक पे कांटेक्ट कर लेते हैं तो आपको वहाँ से रेगुलर मिलता रहेगा, अगर जब तक आपकी फिनिशिंग अच्छी लगती है उनको, और या जब तक आप एक सही रेट में उनके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना करके आप उनके साथ स्टिचिंग कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, कि अगर आप इन सब चीज़ों पे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं टाइम, फिर भी आपको स्टिचिंग से आप चाहते हैं कि अच्छी इनकम हो जाए, तो आप ऑनलाइन सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप एंड व्हाट्सएप शेयरिंग। उस पर आप शेयर करवा सकती हैं अपने प्रोडक्ट, ऑर्डर आने पर आप डिस्पैच करा के उन्हें डिलीवर के लिए भेज सकते हैं। अगर शहर से बाहर आपको भेजना है तो आप कुरियर करा सकते हैं, अगर शहर के अंदर देना है तो आप खुद भी जा कर के डिलीवर करके आ सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर कोई ऐसे हो जो डिलीवर कर सकते हो तो उनके थ्रू आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो इससे क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप में जो शेयरिंग होती है उसमें आप कस्टमर की परफेक्ट फिटिंग के अकॉर्डिंग भी आप स्टिच कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे भी अपने डिज़ाइंस पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बट ये है कि ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहनी होगी। ऐसा नहीं कि आज आपने शेयर किया है फिर उसके बाद 1 मंथ बाद शेयर कर रहे हैं, 15 डेज़ के बाद शेयर करें। आपको रेगुलर एक नई डिज़ाइन पोस्ट करते रहनी होगी। 2 डेज़ का आप टाइम ले लीजिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप हर 2 डेज़ में करें या डेली करें या 3 डेज़ में करें, बट वो रेगुलरिटी होनी चाहिए। आपको 2 से 3 डेज़ के अंदर एक नई डिज़ाइंस हमेशा पोस्ट करते रहनी होगी, उसकी पूरी डिटेल्स के साथ कि क्या साइज़ है, क्या फैब्रिक है, क्या डिज़ाइनिंग है, प्राइसिंग क्या है, सारी चीज़ों के साथ में आपको एक रेगुलरिटी के साथ ये सारी चीज़ें पोस्ट करनी होगी। उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा अच्छा बजट हो तो आप ऑनलाइन सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, शॉप्सी, मिंत्रा, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। बट वहां पर सेलिंग के लिए आपको कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपको जीएसटी चाहिए होती है, ब्रांड नेम चाहिए होता है, ऐसे बहुत सारे पेपर वर्क हैं जो कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपको चाहिए होंगे। 2-3 सिंपल सी प्रोसेस हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। अपना बिज़नेस का अकाउंट बनाना पड़ता है और आपके बिज़नेस का जो नेम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए।
बस ये 2-4 जो पेपर वर्क्स हैं जो कि आप एक नॉर्मल शॉप ओपन करने जाएंगे तो भी आपको चाहिए ही होगा, बिल्कुल उसी प्रोसेस से यहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेज़न और इस तरह के मार्केट प्लेसेस पे थोड़ा सा आपका पेपर वर्क होता है, जो कि आपको ऑनलाइन ही उसमें जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहीं पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट बना करके अपने डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस की एक अच्छी पिक्स ले करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स के साथ आपको अपलोड करनी होगी, जिससे कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए उस ड्रेस को सेलेक्ट करने में। अगर आपने जो फैब्रिक में ड्रेस बनाई है वो फैब्रिक डालिए, परफेक्ट साइज़, परफेक्ट लेंथ, परफेक्ट नेक, परफेक्ट डिज़ाइनिंग, जो भी चीज़ें दी हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर दें, जिससे कस्टमर को वो अपने कार्ट में ऐड करने में टाइम ना लगे। सारी चीज़ें क्लियर होंगी और सेम मटेरियल आप डिलीवर करेंगे तो कस्टमर आपका और कस्टमर के बीच का बॉन्ड अच्छा होगा और उसका आप पे ट्रस्ट बना रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर थोड़ी स्टिचिंग आती है, थोड़ी उससे अच्छी आती है और बहुत अच्छी आती है, हर तरह की स्टिचिंग के लिए मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से आप इनकम कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।